देखिए आप लोग का जो क्लास है इसके पहले 19.8 तक कंप्लीट है और आज हम लोग का बहुत दिन के बाद क्लास होने जा रहा है ना। बहुत दिन के बाद, मात्र 3 दिन के बाद तो हो रहा है। 3 दिन के बाद हो रहा है, लेकिन इसके पहले आपको बहुत पढ़ा दिया गया है कि नहीं। तो आज आपको पढ़ना है 19.9। क्या पढ़ना है? और 19.9 जो है, ये लड़का गुनगुनाहट बंद करो। 19.9 है, आप लोग जो पहले से पढ़े हैं वही सब इसमें भी है, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे इसके पहले एक आपको चैप्टर डिफरेंशिएशन का पढ़े होइएगा, जिसमें आपको अलग से एक फार्मूला बताया गया था कि ऐसा फॉर्मेट मिलेगा तो वहां पर आपको a sin थीटा, a tan थीटा, a cos थीटा पुट करना, याद है? वही वाला प्रोसेस फिर इसमें भी है। तो चलो बोर्ड पर ध्यान दो, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है और क्या दिया हुआ है। चैप्टर का तो नाम मालूम है सभी को, क्या नाम है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात नहीं करें, देखो चैप्टर का नाम हो गया आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इसमें फॉर्मेट क्या है आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया गया था, बस याद होना चाहिए। जैसे आपका फॉर्मेट है, अगर रूट अंदर आपको मिल जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बात नहीं करें, रूट अंदर क्या मिल जाए? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे स्थिति में आपको यहां पर पुट करना है x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा। जब आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से मिले, यानी कोई क्वेश्चन का रूप ऐसा हो, तो उसमें वहां पर x के जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। और फिर आपको मालूम है जैसे फंक्शन चेंज होता है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब जो आती है, यहाँ पर मान लो कि dx रहेगा और यहाँ थीटा में पुट करें तो डी थीटा में सब बदलेगा, y में रख रहे हैं तो सब y में जाएगा, z में रख रहे हैं तो सब किस में जाएगा? z में। तो अगर हम लोग a sin थीटा रखेंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा में है तो सब कुछ थीटा में बदलेगा। ठीक है, देखो इसके बाद में आपका फॉर्मेट है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा अगर आपको फॉर्मेट मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन में x बराबर आपको रखना है a tan थीटा या a cot थीटा। a tan थीटा, या आप लोग भी सोच सकते हैं यह क्यों रखा जा रहा है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर tan रखते हैं तो फिर a को हटाने के लिए भी तो चाहिए, इसीलिए tan के साथ क्या लगा है? a। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका मान रखेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, और a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होगा? सेक स्क्वायर का होगा, और रूट में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा। तो ऐसा मान सोच के पुट करना होता है जिससे हमारा फॉर्मूला पर सेट हो जाए। ऐसे नहीं कि फॉर्मेट ही है इसमें अब रख दे कॉट, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब आपको याद रखना है। चलो इसके बाद में है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा अगर फॉर्मेट हो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रखना है x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। कुछ लोग बात करने में लगे हैं तो फिर बोली सुन लीजिएगा आप लोग। फिर देखो इसके बाद में फॉर्मेट है a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स या रूट अंडर a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे स्थिति में x बराबर आपको केवल
ए cos 2 थीटा रखना है। आपको ए cos क्या रखना है? 2 थीटा। इसके बाद में देखिए आपको फॉर्मेट है रूट अंदर x बटा a माइनस एक्स या रूट अंदर a माइनस एक्स और बटा x। तो ऐसे स्थिति में आपको x बराबर पुट करना है a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। देखो फिर इसके बाद में है इंटीग्रेशन ऑफ x बटा a प्लस एक्स या रूट अंदर a प्लस एक्स बटा x। तो ऐसे स्थिति में x बराबर a tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, या आप रख सकते हैं a cot स्क्वायर थीटा, a cot स्क्वायर। इसके बाद में देखो फॉर्मेट क्या है, रूट अंदर a माइनस एक्स बटा x माइनस बी। बात नहीं करें, x माइनस बी, या आपको ऐसे मिले x माइनस बी और बटा a माइनस एक्स, या आपको मिल जाए रूट अंदर a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पुट करना है केवल x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे स्थिति में यही आपको मान पुट करना है। अब देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन का आपका प्रारूप है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। तो जब भी हमको इस टाइप से मिलेगा तो आपको ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जब ये आपको याद होगा तो आप आराम से ये समझ जाओगे कि ऐसे स्थिति में हम लोग क्या पुट करें कि क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। अगर फिर आप ये नहीं याद रखिएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको पूछना पड़ेगा किसी से, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो इसके आधार पे क्वेश्चन हम लोग को कैसे मिलेगा और कैसे बनाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो फिर डिफरेंशिएशन में भी आपको इस तरीका से सोल्व करने का प्रोसेस बताया गया होगा, याद है कि नहीं? तो बस वही प्रोसेस है, कोई भारी इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देख लो रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x बराबर a साइन थीटा। या एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर तो दो को बोल रहा है, दोनों में से आप कौन पुट करेंगे। मान लो कि हम साइन रखेंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा। मान लो कि आप लोग कॉस रखे तो आपका आंसर अलग आएगा। दोनों का अलग अलग आएगा कि नहीं? अब आंसर के आधार पे कोई कहे कि गलत है तो क्या ये बात सही होगा? नहीं, वो सही होगा। मतलब आप साइन रखिए या कॉस रखिए, आंसर सही है। आपको कई बार बुक में भी इस चैप्टर का नहीं मिलेगा आंसर। नहीं मिलने का रीजन समझ रहे हैं? देख लो ना, सब में दो गो है। अब a साइन थीटा या a cos थीटा, कोई अब मान लो कि किताब वाला रख दिया है a cos थीटा, आपने पुट किया a साइन थीटा, क्या आंसर मैच करेगा? अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप a cos थीटा रखे, किताब वाला रख दिया है a sec थीटा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में आप दोनों रख के बनाइए अलग अलग, तब जाके मैच कर जाएगा कोई एगो, है कि नहीं? तो उसके फेरा में नहीं पड़िएगा, आंसर के चक्कर में। प्रोसेस सही होना चाहिए, बाद बाकी सब सही होता है कि नहीं? तो आप लोग बताइए इसमें क्या पुट कर दे, साइन थीटा की ए साइन थीटा? तो अब आपको ये पूरा बोलना है, बात समझ रहे हैं ना? चलो यहां पर लेट x बराबर a साइन थीटा, हम ये रख दे रहे हैं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा,
पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले इसको क्या करना है, थीटा के सापेक्ष, कथी के सापेक्ष, हाँ याद रखिएगा, यहाँ एंगल तो थीटा में है, तो इसको थीटा के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। और अवकलन करने के बाद इसमें से dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, और जब dx का निकल जाएगा उसके बाद थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, और जब थीटा का मान निकल जाएगा तब फिर आप इंटीग्रेशन का काम कीजिए। तो बता, थीटा के सापेक्ष से डिफरेंशिएट करना है, तो dx बता ये क्या होगा, d थीटा, और a d साइन थीटा बटा में, अरे देखो तो ये क्या होगा, dx बटा d थीटा और a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अरे देखो d थीटा उधर जाएगा, बोलो, और हाई a इधर लाएंगे, तो dx बटा क्या, a, अब बराबर में cos थीटा, और बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना है। इसके पहले वाला चैप्टर अभी जो पढ़ाए हैं 19.1, उसमें याद है ऐसा सेम टू सेम मिल रहा था, ये पुट कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा आपको इसमें नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसको सोल्व करने के बाद दिखेगा, है ना। अब देखो हम क्या बोले, डिफरेंशिएट करने के बाद थीटा का मान निकालना है। किसका मान, तो बताओ, थीटा का मान निकालना है, तो आपको x बराबर क्या दिया है, a साइन थीटा, a साइन थीटा दिया हुआ है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, a, अब भाई a गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बटा a बराबर क्या, साइन थीटा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बटा a, अब बराबर में क्या होगा, थीटा। अब जहां पर थीटा आएगा वहां पर क्या रखना है, साइन इनवर्स x बटा a। चलो इतना तब काम हो गया। ऐसा काम आपको सारे क्वेश्चन में करना है। अब देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है, इसको मान लेते हैं, लेट i बराबर dx बटा रूट अंदर a स्क्वायर माइनस क्या, x स्क्वायर, माइनस क्या। अब देखिए ये क्या होगा, dx बटा रूट अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का मान क्या माना गया था, a साइन थीटा, क्या, यहाँ x स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो dx, हाई दोनों में से कॉमन क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर dx, और बताओ a स्क्वायर का वर्गमूल a, और रूट, देखो यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा। बोलो होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देख लो यहां पर क्या है, dx बटा a, dx बटा a, और dx बटा a का मान क्या है, cos थीटा d थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, बोलो हो जाएगा। और बटा में क्या, a का तो काम गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा गया, अब d थीटा बचेगा, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस c होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, थीटा आएगा ना। अब थीटा का मान यहां निकाले हैं, ये पुट कर दो, तो क्या होगा, साइन इनवर्स x बटा a, अब प्लस क्या c। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर साइन ना माने होते cos, यहाँ पर cos इनवर्स आता। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। कितने आदमी समझ गए, सबको आ गया। चलो एक और क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाना है तो क्या भारी है, अभी तो मानने का तरीका बताया है,
क्या मानेंगे इसमें बताओ? लेट x बराबर क्या a साइन थीटा मानेंगे? बोलो x बराबर a। अब क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे कथी के सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो ये क्या होगा? dx वाई और इधर ए डी साइन थीटा बटा में डी थीटा, है डी एक्स बटा डी थीटा, और है क्या आएगा? साइन का कॉस। बोलो होगा? है डी थीटा भी उधर भेज दें तो डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? आपका ये क्वेश्चन में देखो x बराबर क्या है? x बराबर बताओ a साइन। अब किसका मान निकाला जाए? थीटा का। किसका? है गुना में इधर आएगा तो x बटा a बराबर साइन थीटा। साइन इधर आएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x बटा a अब बराबर कथी? थीटा बराबर क्या? अब थीटा जहां पर मिलेगा वहां पर इतना हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो अब यहां पर क्वेश्चन आपका जो है इसको मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अब देखो रूट अंडर ए स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या माना गया है? ए साइन थीटा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो और यहाँ पर dx है और dx का मान क्या है बताओ? dx का मान a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ है रूट अंडर, बताओ इनमें से कॉमन क्या होगा? तो ए स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या? ए कॉस थीटा। अब देखो यहां पर है ए का वर्गमूल ए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर, इसका क्या निकलेगा? कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ ए एक गुना होकर ए स्क्वायर बार कॉस 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 स्क्वायर थीटा होगा और डी थीटा। आप लोग को मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा अब बाई क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा। ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर देंगे और गुना कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और कॉस 2 थीटा और डी थीटा। बताओ ए स्क्वायर बाई 2 है डी थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या? थीटा है कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और बटा क्या 2। बोलो कोई दिक्कत? और प्लस क्या? अब देखो तो ए स्क्वायर बाई 2 और थीटा, थीटा का वैल्यू इधर निकाले थे साइन इनवर्स एक्स वाई और प्लस यहां पर है देखो तो 2 दूना 4 तो ए स्क्वायर बटा 4 और साइन 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? सबको आ गया? कहा कोना वाला एकदम तुम कोने में रहना। पता नहीं गधा को रोज होता है, गर्मी में कैसे बर्दाश्त होता है।
कोई बात नहीं, कितने को आदत हो जाता है कि नहीं। चलो नोट करो जल्दी। इसको अच्छा से नोट कीजिए, ठीक है। बोलो, नोट कर लिए आप लोग। इसके आधार पे दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाइए इसे। अभी लोग नोट कर रहे हो। देखो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं बोल रहा है ऐसा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो ये दो क्वेश्चन आप लोग बनाइए अभी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अभी आप लोग बनाइए, बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें आप सीधा रखोगे, ए नहीं रखोगे तो हो जाएगा। इसमें ए नहीं भी रखिएगा ना तो बन जाएगा। चलो इसको बना लो और इसके आगे फिर कल होगा, ठीक है।